और इसमें क्या क्या चैलेंजेस आए और उसको फिर इसने कैसे ओवरकम किया। तो एक दिन मैं ऐसे ही कहीं जा रहा था तो वो मुझे मिले थे, तो उस समय वो ड्रॉप ले लिए थे, 11th में नहीं पढ़ रहे थे। अच्छा ये बताओ कि सबसे पहले ओलंपियाड वाला जो है ये कहाँ से आया जीवन में? यहाँ पीडीसी में आने से पता चलता है कि हमारे जैसे और भी बच्चे हैं, कुछ हमसे अच्छे भी हैं, क्योंकि उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और स्टेप मार्किंग है। इसलिए जितना बढ़िया उसे अटेम्प्ट करेंगे मार्क्स उतने ही बढ़िया आएंगे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज हम बात करने आए हैं पीडीसी में आए हुए बहुत ही होनहार बच्चे की, और वो है संचित पटेल। तो इससे कुछ बातें करते हैं और इससे जानते हैं कि इसकी जर्नी ओलंपियाड की कैसी रही और इसमें क्या क्या चैलेंजेस आए और उसको फिर इसने कैसे ओवरकम किया। तो संचित पटेल, वेलकम यार। हेलो। बहुत ही बढ़िया बच्चा है और क्लास में एकदम धूम मचा के रखता है। सिर्फ बातें बातें, सिर्फ इसी की आवाज़ आती रहती है। तो सबसे पहला सवाल ये कि तुझे कब पता लगा कि मुझे ओलंपियाड की प्रिपरेशन करनी चाहिए, एनएससीजेएस के लिए जाना चाहिए? तो हम लोग का स्कूल है, उसमें कुछ कॉम्पिटिशन्स की जो है ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उसमें मेरे से एक सिंगर भैया थे, नितेश भैया, वो उनसे मेरी भेंट हुई थी, लेकिन उस समय उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं इसके बारे में। उसके बाद जब वो 10th से पास आउट हुए, तो एक दिन मैं ऐसे ही कहीं जा रहा था, तो वो मुझे मिले थे, तो उस समय वो ड्रॉप ले लिए थे, 11th में नहीं पढ़ रहे थे। तो उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया, तो मैं भी समझ गया कि वो वही है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ओलंपियाड्स हैं, ये जो है प्राइवेट ओलंपियाड्स जैसे कि एसओएस द्वारा जो होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छे हैं, और तुम्हारे पास पोटेंशियल है कि तुम इसे क्रैक कर सकते हो। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, तो फिर मैं वहाँ से अपनी ओलंपियाड की जर्नी शुरू किया था पिछले साल के लास्ट में। ओके। अच्छा, तो इस पूरी जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा तुमको और उसको ओवरकम कैसे कर रहे हो? मीनिंग इस पूरी जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि स्कूल्स को कैसे मैनेज करें ओलंपियाड के साथ। तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप यहाँ पे जो है साइंस और मैथ्स बहुत ही अच्छे लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो स्कूल्स के साइंस और मैथ इसके सामने के लिए आपको कोई प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती है, वो बहुत ईजी हो जाते हैं ओलंपियाड के साइंस मैथ्स के मुकाबले। और बाकी सब्जेक्ट्स को आप जो है सिंपल रीडिंग, एक दो बार रीडिंग करके भी क्लियर कर सकते हैं। दूसरा, वैसे भी मेरा करियर ओरिएंटेड जो एग्जाम्स होते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के नीट या जेई, उसमें साइंस और मैथ्स की ही ज़रूरत होती है। ओके। तो तुमने सोचा कि यार जब हम साइंस मैथ्स की जो करियर ओरिएंटेड एग्जाम है उसमें साइंस मैथ्स बहुत ज़रूरी होने वाला है, तो पहले उसको बहुत बढ़िया से टारगेट कर लेते हैं। तो स्कूल में आपको साइंस मैथ में तो मदद बिल्कुल मिल ही जाती है जब आप यहाँ से प्रिपेयर कर रहे होते हो, है ना? यस सर। तो अच्छा ये बताओ कि सबसे पहले ओलंपियाड वाला जो है ये कहाँ से आया जीवन में? मीनिंग सर, जब भैया ने मुझे सजेस्ट किया था ना, तब उन्होंने ये भी सजेस्ट किया था कि ओलंपियाड वाला प्लेटफॉर्म है। तो उन्होंने जब सजेस्ट किया, तो मैंने जब शुरू की अपनी प्रिपरेशन पिछले साल दिसंबर या नवंबर में, तो उस समय मैंने यूट्यूब पे ओलंपियाड वाला चैनल देखा और उसमें 2023 के जो थे वीडियोस में देख रहा था। तभी जनवरी आ गया मेरी प्रिपरेशन करते करते, तब ओलंपियाड वाला के जो पीडब्ल्यू ऐप है उस पे एनएससीजेएस 2025 का बैच लॉन्च हो गया, तो मैंने वहाँ उसको परचेज किया और फिर वहाँ से अपनी प्रिपरेशन शुरू की। ठीक है। तो अब फाइनली तुम जो है पीडीसी में हो आज यहाँ। यस सर। तुम अब ये बताओ, बच्चे ये जानना चाहते हैं कि इस पीडीसी में ऐसा क्या है जो तुम इसको एडमायर कर रहे हो, और पीडीसी करने के बाद जब तुम घर जाओगे तो तुम अपने आप में क्या चेंज फील करोगे? तो सबसे पहली बात तो पीडीसी और ऑनलाइन क्लासेस में बहुत अंतर है। ऑनलाइन में हम लोगों को तो ठीक ही है, लेकिन यहाँ पीडीसी में आने से पता चलता है कि हमारे जैसे और भी बच्चे हैं, कुछ हमसे अच्छे भी हैं, तो हम लोग को उनसे जो है उनकी अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए और अपने अंदर डालनी चाहिए, ताकि हम लोग उसे यूज़ कर सके और एक्सेल कर सके। ऑनलाइन में भी पता चल सकता है कि आपसे बढ़िया कौन है, लेकिन आप उसको 1-to-1 इंटरेक्शन करके वो उसकी सोचने की तरीके क्या है ये सब नहीं जान सकते हो। जैसे क्लास चल रही है, सर ने कोई सवाल पूछा तो आपने जवाब दे दिया, बगल वाला जो है ऑनलाइन कर रहा है उसने भी जवाब दे दिया, तो आप ये तो समझ गए थे कि उसका आता है, लेकिन उसके सोचने का तरीका आपके जैसा है, टीचर के जैसा है, या फिर वो कोई अपने मेथड से सोच रहा है, ये तो यहाँ पे हम लोग पता कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये भी देख रहा हूँ कि मुझे पता चल रहा है कि रात को तुम लेट नाइट स्टडी कर रहे हो और ग्रुप स्टडी भी कर रहे हो। क्या ये कुछ चेंज है जो तुम्हें जीवन में लग रहा है यस कि सर। थोड़ा सा पुश ज्यादा मिल गया है? यस सर, ग्रुप स्टडी से एक फायदा है कि हम लोग समय समय पे क्वेश्चंस जो नहीं होते हैं वो दूसरों से पूछ सकते हैं, उसके साथ अपने जो थॉट्स हैं उनको दे सकते हैं अगर उनसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है। साथ ही साथ में बैठने से थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, जिससे माइंड रिफ्रेश हो जाता है और हम लोग बाकी क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेज है हमारा एनएससीजेएस का, है ना, आईएनजेएसओ,
उसके लिए तुम्हें कितना कॉन्फिडेंट हो तुम के यहाँ की प्रिपरेशन के लिए फिर INJSO को क्वालिफाई करना उतना चैलेंजिंग नहीं रहेगा? INJSO क्वालिफाई करना उतना चैलेंजिंग मेरे हिसाब से तो नहीं है। रीजन यूं कि उसमें 3 टाइप के सेक्शंस होते हैं, जिसमें से थर्ड सेक्शन जो होता है वो हम लोग का सब्जेक्टिव होता है, जो कि 90 मार्क्स का होता है, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और स्टेप मार्किंग है। कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि आपके द्वारा जो थॉट लिया गया है, जो स्टेप्स किए गए हैं वो सही है, लेकिन आंसर आपके गलत आ रहे हैं, तो भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएगा एट एनी कॉस्ट। अगर आप 90 मार्क्स से उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 90 में से 50 नंबर्स तो मतलब अप्रोक्सीमेटली कहने का मतलब ये है कि अगर सब्जेक्टिव सवाल आपको छोड़ने नहीं है और उसमें पार्शियल मार्किंग होती है, इसलिए जितना बढ़िया उसे अटेम्प्ट करेंगे मार्क्स उतने ही बढ़िया आएंगे। अब फिर 50 आ गए, पिछले साल के कट ऑफ 74, इस साल मैक्स टू मैक्स हो सकता है 80 चले जाए, तो बाकी हम लोग SCQ सिंगल करेक्ट और मल्टी करेक्ट से कर सकते हैं। ऊपर से मल्टी करेक्ट में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उस पर तुक्के भी मार सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, उसके बाद सिंगल करेक्ट में नेगेटिव मार्किंग है, तो बहुत सोच समझ के उसको अटेम्प्ट करना है, जो सही है उसी को मारना है। तो मतलब PDC से जब हम घर जाएंगे तो क्या संचित पहले वाला ही संचित होगा, या इस बार उसे पता होगा कि मेरे जैसे और भी लोग हैं, मुझे और मेहनत करनी है और मैंने वहाँ पर अपने आप को कितना ज़्यादा पुश किया था, वो मेरी लिमिट थी और मैं वहाँ तक अपने आप को हिट कर सकता हूँ? क्या ये चेंज संचित को महसूस होगा? यस सर। क्या कितनी मेहनत अब करोगे, यहाँ से पहले जितनी कर रहे थे उतनी, या अब तुम्हें पता है कि अब चीज़ें और मैं कर सकता हूँ? मीनिंग यहाँ से तो इतने तो पता चल गया कि मेरे पोटेंशियल्स और हाई हैं, मुझे और मेहनत करनी चाहिए ताकि और ज़्यादा एक्सेल कर सके हम। ठीक है, तो ये था संचित, और बेस्ट ऑफ लक संचित आगे के लिए। तो मिलते हैं अगले बच्चों के साथ। बाय बाय।